Welcome dear students, welcome to the biology online tutorials. Dear class 11th, today I will discuss with the endocrine gland called as pancreas. Pancreas, आपको सबको पता ही है pancreas play an important role in the digestion of food. कैसे? By secreting pancreatic juice, है ना? तो पैंक्रियाज को चलो अब हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं. जो पैंक्रियाज होता है, दिस इज एन ऑर्गन विच इज अ लीफ लाइक ऑर्गन दैट हेल्प्स इन डाइजेशन. It is a heterocrine gland. Heterocrine, very important, or heterocrine or composite gland. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एक्सोक्राइन भी है और ये एंडोक्राइन भी है. वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है. एक्सोक्राइन क्यों होता है? बिकॉज इट हेल्प्स इन रिलीजिंग ऑफ पैंक्रिएटिक जूस. ठीक है, मतलब एक्सोक्राइन क्यों? क्योंकि ये अपनी कुछ सेक्रेशन को डक्ट्स में भी भेजता है. ठीक है, डक्ट्स में, जैसे थ्रू दी पेंक्रिएटिक डक्ट. ओके, तो वो कौन सा होता है? पेंक्रिएटिक जूस. एंड एंडोक्राइन फंक्शन इसका क्या होता है कि इट रिलीजेस दी हार्मोन, पर्टिकुलर हार्मोन इन दी ब्लड, है ना. तो वो क्या होते हैं? हार्मोन्स ऑफ पैंक्रियाज. अभी हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स ऑफ पैंक्रियाज. ओके, नाउ द पैंक्रियाज हैज 4 टाइप्स ऑफ सेल्स: alpha, beta, gamma, delta. But here I will discuss only 2 types of cells, alpha cells and beta cells. ठीक है जी. तो पैंक्रियाज के 2 टाइप ऑफ सेल्स हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल. There are special kind of cells known as islets of Langerhans. islets भी बोलते हैं इसको, islets of Langerhans. आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और islets of Langerhans which are found in the TS of the pancreas, they contain the 4 types of cells: alpha, beta, gamma, delta. और हम डिस्कस करेंगे अल्फा एंड बीटा सेल्स. ठीक है, चलो ये हम अबाउट दी हार्मोन्स डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अबाउट द 4G कंसेप्ट. 4G कैपिटल कर लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट चीज है. 4G कंसेप्ट. 4G का मतलब क्या है? पहले आपको 4G समझाऊंगी मैं, तब जाकर आपको पैंक्रियाज के हार्मोन से समझ आएंगे. चलो पहले 4G समझते हैं. सी आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड एंड द 4Gs आर. इतना समझ आ गया? इसे हेटेरोक्राइन और कॉम्पोजिट ग्लैंड भी बोलते हैं. ये चीज हमने डिस्कस करी थी हमारे डाइजेशन वाले चैप्टर में भी. ठीक है जी. अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो 4G है, इसके अंदर वेरियस फंक्शंस जो होते हैं वो हमारा पैंक्रियाज परफॉर्म करता है. पहले तो ये 4G मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ है क्या, फिर मैं बताऊंगी कि कौन कौन से फंक्शंस जो होंगे वो हमारे पैंक्रियाज करेंगे. ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? व्हेन द ग्लूकोज इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. When the glucose it gets converted into pyruvate and this takes place in the cytoplasm of the cell, this is known as glycolysis. लेकिन ये वाला जो स्टेप है, it does not take place in pancreas, rather in the cytoplasm of the cell. ठीक, ये जो प्रोसेस होता है, this is required for the respiration thing like aerobic, anaerobic एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. उसमें जरूरत होती है क्योंकि उसमें एग्जैक्टली ग्लूकोज नहीं ब्रोकन डाउन होता है, रादर पायरुवेट ब्रोकन डाउन होता है. लेकिन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डियर क्लास 11th, एज वी वर डूइंग pancreas and endocrine gland, so in continuation with the video I am explaining you again the 4Gs or the 4 processes that are very very important in case of pancreas. Okay, so we were discussing about the glycolysis. What is glycolysis? Glycolysis is a process in which the glucose gets break down into pyruvate.
पायरुवेट, ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। एंड दिस इज अ प्रोसेस विच डज नॉट टेक प्लेस इन पैंक्रियाज, रादर इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ठीक, सेकेंड आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जनरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज में जैसे फैटी एसिड्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है, उनसे ग्लूकोज का बनना, तो दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। दिस टेक्स प्लेस बाय द अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज से जो हमारा हार्मोन, एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लूकेगॉन। अभी मैं आपको डिटेल में कराती हूँ, ठीक है। फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस। व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस? ये याद रखने हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है। कई बार बच्चों को इनमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं आपको ये सेपरेटली करा रही हूँ। तो ग्लूकोज एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कई बार क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पे कि ग्लूकोज ही जो होता है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोजिनोलाइसिस। इट टेक्स प्लेस इन द अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। तो वही ग्लूकागॉन, इट परफॉर्म्स बोथ द फंक्शंस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एज वेल एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, तो दोनों में क्या बन रहा है हमारे पास? ग्लूकोज। दोनों में क्या बन रहा है? ग्लूकोज। ठीक है, एंड इट टेक्स प्लेस इन द लिवर सेल्स। लिवर सेल्स में होते हैं हमारे प्रोसेसेस। एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब जब ग्लूकोज जो होगा वो ग्लाइकोजन में चेंज होता है। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन, किसकी हेल्प से? ग्लूकोज की हेल्प से। एंड इट टेक्स प्लेस बाय द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, दैट इज उसमें जो हमारे बीटा सेल्स ऑफ इजलेट्स ऑफ लैंगरहांस में जो हमारा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है? इंसुलिन। कौन सा होता है? इंसुलिन। ठीक है जी, अब मैं आपके साथ डिटेल में करती हूँ अबाउट द इंसुलिन एंड द ग्लूकेगॉन। सो आई होप आपको ये 4Gs समझ आ गए। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे मैं आपको कराती हूँ सबसे पहले ग्लूकागॉन। जो ग्लूकागॉन होता है, ग्लूकागॉन इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज होती है इनके अंदर। ग्लूकागॉन by alpha cells of islets of Langerhans, ठीक है, of pancreas। हमने डिस्कस किया था islets of Langerhans are the special kind of cells found in the pancreas and they contain alpha, beta, गामा एंड डेल्टा सेल्स। ठीक है, तो उनमें से जो अल्फा सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन। अब ये जो ग्लूकागॉन होता है बेटा, ग्लूकागॉन जो होता है इसको हम बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन। हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन। हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इंक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल्स। ये क्या करता है? शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है जी, कैसे? बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, वो हमारे लीवर सेल्स के ऊपर एक्ट करता है एंड ये दोनों फंक्शंस हमारे स्टिमुलेट होते हैं जिसके कारण ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो ग्लूकोज को बढ़ा रहा है हमारी बॉडी में, समझ रहे हैं? ग्लूकोज की सिंथेसिस कर रहा है, तो दैट इज द फंक्शन परफॉर्म बाय द ग्लूकागॉन। वेरी इंपॉर्टेंट इज इट हेल्प्स इन इट इज सिक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। ओके, मोरओवर ये क्या करता है? जो ग्लूकोज टूट सकता था किसमें? इनटू कंपाउंड्स लाइक लैक्टिक एसिड, है ना, हमने कर रखा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो उस चीज को भी ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट्स, मैं ग्लूकागॉन की ही बात कर रही हूँ, इट प्रिवेंट्स और इनहिबिट्स द ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू द लैक्टिक एसिड। ठीक है, जो हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में करते हैं। तो बेसिकली ये क्या करेगा? शुगर को हाई कर देगा इसमें हमारी बॉडी में। लेकिन अब हमारी बॉडी में एक एंटागोनिस्टिक हार्मोन इसके लिए एक्ट करेगा। एंटागोनिस्टिक मतलब जो इसके ऑपोजिटली वर्क करेगा। बिकॉज एक होम्योस्टेसिस, एक शुगर का होम्योस्टेसिस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, उसका लेवल्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये हमारा होगा। एंड नेक्स्ट इज हम
करेंगे जो सेकेंड हार्मोन पैंक्रियाज का, वो हम करेंगे इंसुलिन। वेरी इंपॉर्टेंट, इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है, इट इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ इजलेट्स ऑफ लैंगरहंस ऑफ पैंक्रियाज। अब ये क्या करेंगे, जो इंसुलिन होता है ये एक हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन होगा। कैसा हार्मोन होगा? हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसीमिक का मतलब क्या है? ये ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज। सो इट लोअर्स द ग्लूकोज लेवल, क्योंकि वो उसको यूज कर रहा है बॉडी में, वो उसको मेटाबोलाइज कर रहा है। तो जो इंसुलिन होगा ये, इसे हम और क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन एज इट रिड्यूसेस द ब्लड शुगर लेवल्स। बिल्कुल ऑपोजिटली वर्क करेगा, दोनों को एक साथ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, हमारी बॉडी में। मोर ओवर इट लीड्स टू, इट हेल्प्स इन, इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस अभी हमने डिस्कस किया, उसका मतलब क्या होता है? ग्लाइकोजेनेसिस मतलब कि जब ग्लूकोज जो होता है ये किस में चेंज हो जाता है? इनटू ग्लाइकोजन, एंड ग्लाइकोजन एक्ट्स एज द एनर्जी सोर्स। तो वो होता है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन। ठीक है, सॉरी इट्स ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करेंगे। अगर इंसुलिन की कमी होगी, इट्स deficiency leads to a disease, diabetes mellitus, क्योंकि इसके अंदर ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, इवन इसका क्या क्या सिम्टम्स होता है? यूरिन कंसिस्ट ऑफ एक्सेस शुगर। ठीक है, यूरिन में शुगर होना, प्लस इचिंग होना, इंक्रीज थर्स्ट, जो कि उसका भी सिम्टम है हमारा डायबिटीज इन स्पाइडर्स का। ठीक है, तो अगर डेफिशिएंसी होगी तो इट विल लीड टू डायबिटीज मेलाइटिस। अब इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है? हाउ इट कैन बी ट्रीटेड? बाय इंसुलिन थेरेपी। सी थेरेपेटिक नेचुरल थेरेपेटिक डाइट्स बहुत सारी होती है। जैसे आपने कभी अपने घर में भी आसपास देखा हो कि द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज दे ऑप्ट फॉर द करेला, है ना, जो हमारा बिटर गॉड होता है, करेला हो गया, या फिर शुगर की कंजम्पशन बहुत लो कर दिया है उन्होंने। ठीक है, ये सब चीजें वो थेरेपेटिक डाइट्स हैं। बट जो हमारा नेचुरली अब अंदर हार्मोन नहीं बन रहा है इंसुलिन, तो इसलिए उसको बाहर से लिया जाता है। तो इंसुलिन के इंजेक्शंस भी अवेलेबल होते हैं, इंसुलिन कुछ फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन में भी अवेलेबल होता है। तो वो चीज प्लस जो बाकी चीजें होती है वो क्या करती हैं हमारी की बॉडी के अंदर, जैसे जो ग्लूकोज हमारा बन रहा था, ठीक है ना, उसको मेटाबोलाइज करती हैं। ठीक है ना, उसको क्या करती है? मेटाबोलाइज करती हैं। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द hormones of the pancreas. I hope it is clear about both glucagon and insulin. Thank you, dear students.